नीतीश कुमार के बेटे निशांत पर सरकार बिहार के खजाने से 20 लाख रुपए हर महीने खर्च कर रही है। बिहार जो कंगाल होता जा रहा है, लेकिन वहां नीतीश कुमार के बेटे जो कि ना सांसद है, ना ही कोई विधायक है, ना कोई भी बड़ा पद उनके पास नहीं है, फिर भी उनको जेड सिक्योरिटी दी गई है और सरकार 20 लाख रुपए हर महीने बिहार के खजाने से निकालकर निशांत कुमार को देती है। ऐसे में आपको बता दें कि आखिर बिहार का खजाना खाली हो क्यों रहा है, इसका बड़ा खुलासा हुआ है। चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि बिहार पूरी तरीके से अब कर्ज में डूबता जा रहा है। 4 लाख करोड़ रुपए 2026 में आपको बता दें कि 4 लाख करोड़ का बिहार पर कर्ज है और सिर्फ 4 लाख करोड़ का बिहार पर कर्ज ही नहीं, 100 करोड़ रुपए हर दिन सरकार सूद दे रही है। और वही 12,000 करोड़ सम्राट चौधरी ने आरबीआई से लोन लिया, क्योंकि उनको पेंशन देने हैं, वेतन देने हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का भुगतान करना है, बिहार में जो प्रोजेक्ट ठप है उन सभी को चालू करना है। लेकिन वही खजाने से, बिहार के खजाने से निशांत कुमार पर 20 लाख का खर्च हर महीने किया जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि जहां एक ओर विजय सिन्हा की सुरक्षा में कटौती की गई, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। जबकि निशांत कुमार ना तो सांसद है, ना विधायक है, ना ही किसी संवैधानिक पद पर आसीन है, फिर भी उनकी सुरक्षा पर सरकारी खजाने से हर महीने 20 लाख रुपए खर्च की जाएगी। आपको बता दें कि 18 अप्रैल 2026 को बिहार सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को जेड कैटेगरी सुरक्षा देने का नोटिफिकेशन जारी किया। इस नोटिफिकेशन जारी होने से करीब 1 घंटा पहले ही नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मिलने उनके 5 देश रत्न मार्ग स्थित आवास जाते हैं। इस मुलाकात के बाद गृह मंत्रालय ने सुरक्षा से संबंधित यह आदेश जारी किया कि निशांत कुमार के साथ 2 अन्य नेता, जो कि पूर्व डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और पूर्व मंत्री श्रवण कुमार की सुरक्षा का भी जिक्र था। विजय सिन्हा की जेड प्लस सिक्योरिटी को घटाकर जेड कर दी गई, वही श्रवण कुमार को एस्कॉर्ट के साथ वाई प्लस सिक्योरिटी दी गई और निशांत कुमार को भी जेड सिक्योरिटी मिल गई। जबकि भारत में जेड कैटेगरी सुरक्षा वीआईपी को ही दी जाती है और यह सुरक्षा काफी ज्यादा, जो वीआईपी लोग हैं, उच्च स्तरीय सुरक्षा है, तो ऐसे में वीआईपी लोगों को ही दी जाती है और यह सुरक्षा व्यक्ति के पद या रुतबे के बजाय अगर दी जाएगी तब उनकी जान के खतरे के आधार पर दी जाती है। लेकिन नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को यह सुरक्षा क्यों दी गई, इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया और 18 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ। निशांत कुमार 3 मई से बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं, तो हो सकता है कि उस नजरिए से सुरक्षा दी गई हो। लेकिन निशांत कुमार के बारे में भी एक थ्रेट दिखाया गया होगा। अब थ्रेट क्या दिखाया गया, यह सार्वजनिक नहीं है। उस थ्रेट के आधार पर कमेटी ने फैसला लिया होगा। हालांकि सार्वजनिक तौर पर निशांत कुमार का अगर देखा जाए, आज तक का यह नहीं कहा गया कि उनको कोई थ्रेट या धमकी निशांत कुमार को मिली है, ना ही उन्होंने कभी अपनी जान के खतरे का आदेश या आशंका भी जताई। फिलहाल निशांत कुमार ना विधायक है, ना सांसद है, अपनी पार्टी जेडीयू में किसी पद पर नहीं है, कागज पर एक आम कार्यकर्ता है। हालांकि पार्टी के अंदर उनको राजकुमार वाला ट्रीटमेंट मिलता है, वह बिना पद पर रहते हुए भी सीनियर नेताओं के साथ बैठक करते हैं और ऐसे में अब निशांत कुमार को सुरक्षा देकर कहीं ना कहीं जेडीयू समर्थकों को भी खुश करने का प्रयास किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 3 महीने पहले जनवरी में बतौर गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जेड सिक्योरिटी, जेड प्लस सिक्योरिटी सुरक्षा को घटाकर वाई प्लस कर दिया था। इस मामले में आरजेडी सांसदों ने संसद में सवाल भी उठाया। नेताओं की एक टीम गृह मंत्री अमित शाह से भी मिली। विजय सिन्हा की जेड प्लस सिक्योरिटी सुरक्षा को भी जेड कर दिया गया। अंदर खाने ये चर्चा है कि विजय सिन्हा नई सरकार के गठन से काफी ज्यादा नाराज है। लेकिन जहां एक और जो कभी विधायक रहे, जो कभी सांसद रहे, जो एक संवैधानिक पद पर रहे, उनकी सुरक्षा घटा दी जाती है। यानी कि तेजस्वी यादव जो कि डिप्टी सीएम रह चुके हैं, अभी विधायक भी है, तो उनकी जेड प्लस सिक्योरिटी सुरक्षा को हटाकर वाई प्लस कर दी जाती है। विजय सिन्हा जो कि पूर्व में डिप्टी सीएम थे और उनकी सुरक्षा जेड प्लस से जेड कर दी जाती है। लेकिन नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार न सांसद है, ना विधायक है, वो सिर्फ और सिर्फ एक आम कार्यकर्ता है, लेकिन उनको जेड सिक्योरिटी दी जाती है और बिहार के खजाने से 20 लाख रुपए हर महीने दिया जाता है।
ऐसे में आखिर निशांत कुमार पर इतना खर्चा क्यों किया जा रहा है? आपको बता दें कि निशांत कुमार पर जो सुरक्षा पर खर्च किए जा रहे हैं उसका सटीक हमारे पास नहीं है, लेकिन यह समय और स्थान के साथ बदलता रहा है। लेकिन 2021 और 22 के बजट के आंकड़े के मुताबिक जेड कैटेगरी सुरक्षा का हर महीने करीब 16 लाख रुपए खर्च हो रहा है और इस आंकड़े के मुताबिक निशांत की सिक्योरिटी पर कम से कम 16 लाख रुपए महीने जरूर खर्च होंगे और आज की तारीख में यह आंकड़ा 20 लाख से 25 लाख रुपए महीना हो सकता है। सिक्योरिटी पर होने वाले पूरे खर्च सरकार उठाती है। हालांकि यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से सुरक्षा की मांग करता है तो उसे जो है खतरा प्रमाणित होता है तो वो फिर अपना खर्च सरकार को देता है, यानी कि उस समय सरकार पैसा नहीं भरती। जैसे कि मुकेश अंबानी जेड प्लस सिक्योरिटी का पूरा खर्चा खुद उठाते हैं क्योंकि उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी। लेकिन जहां तक निशांत कुमार की सिक्योरिटी पर होने वाले खर्चे की बात है तो यह राज्य सरकार उठाएगी क्योंकि निशांत कुमार ने सिक्योरिटी नहीं मांगी, राज्य सरकार ने अपने से वो सिक्योरिटी दी है और ये सिक्योरिटी की जो पूरी खर्च है वो सरकार उठाएगी। जहां एक और सरकारी कर्मचारी पेंशन धारकों को और वृद्धा पेंशन हो गए, विधवा पेंशन हो गए, उन सभी को पैसे नहीं दिए जा रहे। बिहार का खजाना खाली है लेकिन फिर भी सरकार सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन पर पैसा खर्च करती है। निशांत कुमार को जेड सिक्योरिटी देती है और उसमें भी 20 लाख रुपए खर्च होते हैं हर महीने। हर साल की भी बात नहीं, हर महीने खर्च होते हैं। तो ऐसे में बिहार का सरकारी खजाना सरकार ही खाली कर रही है। यह कहीं ना कहीं साफ हो रहा है क्योंकि जिस तरीके से पेंशन नहीं दी जाती, कई लोगों के सैलरी नहीं दिए जाते और कई बार यह सवाल उठाया गया तेजस्वी यादव की तरफ से भी कि बिहार का खजाना सरकार ही खाली कर रही है। क्योंकि आप ही सोचिए कि अगर 100 करोड़ रुपए सूद सरकार भर रही है हर दिन की तो बिहार सरकार का खजाना कहां जाएगा। जहां एक और देखा यह जा रहा है कि पहले बिहार कर्ज में था और अब और कर्ज में डूबता जा रहा है क्योंकि बिहार के पास अब 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। 4 लाख करोड़ कैसे चुकाएगी सरकार, यह सरकार भी नहीं जानती और सरकार जो है लोन भी ले रही है। 12,000 करोड़ का लोन फिर से लिया गया सम्राट चौधरी की सरकार की तरफ से ताकि वो पेंशन, वेतन और जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के भुगतान है, वहीं जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पूरे किए जा सके। लेकिन वही जेड सिक्योरिटी देकर निशांत कुमार पर भी 20 लाख खर्च हर महीने किए जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ना ही निशांत कुमार ने सिक्योरिटी की मांग की, ना ही निशांत कुमार को कोई खतरा है। ऐसा भी कोई सार्वजनिक धमकी भी नहीं सामने आई। वहीं जो संवैधानिक पद पर है तेजस्वी यादव, संवैधानिक पद पर है विजय सिन्हा, लेकिन उनकी सुरक्षा को घटा दिया जाता है। लेकिन निशांत कुमार को जेड सिक्योरिटी की सुरक्षा दी जाती है, जबकि तेजस्वी विधायक है, उनकी सुरक्षा Y+ है। लेकिन निशांत कुमार सिर्फ एक आम कार्यकर्ता है, लेकिन फिर भी उनके बिहार के खजाने से 20 लाख रुपए खर्च होते हैं और ये सरकार उठाती है क्योंकि उन्होंने कभी सुरक्षा की मांग नहीं की। वो कभी सुरक्षा को लेकर उनका कोई बात सामने नहीं आया। तो ऐसे में अब बिहार सरकार खजाने को किस तरीके से उपयोग कर रही है और बिहार को कंगाली की राह पर किस तरीके से ले जा रही है वो आप साफ समझ सकते हैं कि उनका सारा पैसा बिहार का वो खुद पर खर्च हो रहा है। क्योंकि कभी विज्ञापन करवाती है, कभी दौरे पर जाते हैं, तो कभी कुछ ना कुछ का जो सम्मेलन है या फिर समारोह है वो होता रहता है। तो इस बीच अब ये बड़ी खबर सामने आई है कि सरकार 20 लाख रुपए निशांत कुमार पर हर महीने खर्च करती है। अब आपकी इस पर क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।